नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे। आज हम फिर एक वीर गाथा आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं आज़ादी के दीवाने दुर्गा मल जी की। वर्ष 1913 में देहरादून में जन्मे मेजर दुर्गमल के पिता श्री गंगा राम मल भी भारतीय सेना में एक सिपाही थे। युवावस्था में ही दुर्गामल गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से प्रेरित थे। 17 साल के इस युवक पर सत्याग्रह का जादू इस कदर हावी था कि वे स्वयं इसमें कूद पड़े। गांधी के इस आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और घर वालों ने उन्हें 1931 में दुर्गामल को उनके चाचा के पास धर्मशाला भेज दिया। उसी साल वे गोरखा रेजिमेंट में भी भर्ती हो गए। वे फुटबॉल खिलाड़ी भी थे और सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, जिनके बलबूते वह लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए थे। 28 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। वर्ष 1941 में उनकी यूनिट सिंगापुर पहुंची, जिसे जापानी हुकूमत ने वर्ष 1942 में हिरासत में ले लिया। अपने हजारों साथी सिपाहियों के साथ 1944 में दुर्गामल ने IANA में शामिल होने के लिए स्वैच्छिक सहमति दी। वे आज़ाद हिंद फौज में मेजर बने और उन्हें सीमा पर जासूसी करने का दायित्व भी सौंपा गया, ताकि ब्रिटिश फौज की गतिविधियों की सूचनाएं अपने कमांडर को दे सकें। इस काम में उन्हें अपार कामयाबी मिली, लेकिन अंग्रेज़ों को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने 27 मई 1944 को उन्हें कोहिमा में बंदी बना लिया। फिर उन्हें लाल किला में हिरासत में रखा गया। उन्हें अनेकों प्रलोभन देने का प्रयास भी किया ताकि वे माफ़ी मांगकर रिहा हो जाएं, लेकिन वे झुकने को तैयार नहीं हुए। वे नेताजी सुभाष चंद्र जी के नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" के बेहद प्रभावित थे। पूरी उम्र तक नेताजी के व्यक्तित्व पर उनके काम से अभिभूत रहे। जब अंग्रेज दुर्गामल को झुकाने के प्रयास में सफल नहीं हो पाए तो 25 अगस्त 1944 को उन्होंने लाल किले में ही उन्हें फांसी पर लटका दिया। कहा जाता है कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में रहते हुए कोहिमा में ब्रिटिश सैनिकों को नाखून चने चबाने के लिए बाध्य कर दिया और अंततः फांसी पर झूल गए। मेजर दुर्गामल और कैप्टन दल बहादुर की जड़ें धर्मशाला में थीं। यहाँ हमने दुर्गामल की कहानी आपके समक्ष प्रकट की है और कैप्टन दल बहादुर की कहानी हम अगली वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीर शहीद दुर्गामल को बार बार सशक्त नमन।